कुछ भी हो जाए। चलो देखो ना बच्चों, सवाल नंबर कौन सा अपना 34 है ना। देखो सवाल नंबर 34 पहले पढ़ो, बातें मत करो। देखो सवाल नंबर 34 में क्या बोला है, ए एक काम को कितने घंटे में करता है, 4 घंटों में, और बी और सी उसे कितने घंटों में करते हैं, 3 घंटों में करते हैं। ए और सी इसे 2 घंटों में कर सकते हैं, बी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा। तो सबसे पहले क्या करना है बच्चों, इनका क्या निकालेंगे, कार्यक्षमता निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कार्यक्षमता। कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे पहला ए अकेला कितने घंटे में करता है काम, 4 घंटे में। उसके बाद क्या बोला है, बी और सी, बी प्लस सी कितने घंटों में काम करता है, 3 घंटों में। और लास्ट में ए और सी बोला उसने, ए और सी कितने घंटों में करता है, 2 घंटे में करता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तीनों की कार्य क्षमता निकाल लेंगे अलग अलग, है ना। तो कार्य क्षमता निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उनका एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एलसीएम, मतलब अपने को कुल काम पता चलेगा। तो एलसीएम कितना आ जाएगा इनका, निकाल लो जरा। 4, 3 और 2 का कितना आएगा, 12। 12 ये कुल काम आ गया। क्या आ गया, कुल काम, है ना बच्चों, कुल काम आ गया। तो अभी क्या निकालेंगे हम लोग, वर्क एफिशिएंसी, कार्य क्षमता निकालेंगे। 12 काम को एक कितने घंटे में करता है, 4 घंटे में। इसका मतलब अगर भाग देंगे तो कितना आएगा, 3, मतलब 3 यूनिट काम वो 1 घंटे में कर लेता है, बराबर है। इसके बाद देखेंगे बी और सी है ना, 1 घंटे में ये समझ के चलो 4 काम करते हैं। कितने, 4, क्योंकि यहाँ पे 2 लोग मिल गए तो ये काम ज्यादा कर रहा है। ए और सी पूरा काम 2 घंटे में खत्म करता है, मतलब अगर ए और सी दोनों मिलके काम करेंगे तो 1 घंटे में कितना काम करते हैं, 6 काम करते हैं। तो इसके बाद बच्चों उसने प्रश्न क्या बोला है, प्रश्न बोल दिया उसने कि ये जो बी है ना, बी अकेला उस काम को कितने घंटे में कर पाएगा। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, बी की कार्य क्षमता निकालेंगे। बी की कार्य क्षमता निकालेंगे कि नहीं। तो बी की कार्य क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले ये बताओ। सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है, क्या क्या माइनस करेंगे, सी निकालेंगे। देखो सबसे पहले क्या निकालेंगे, सी निकाल लेंगे। सी कैसे निकालेंगे बताओ जरा। देखो इसमें क्या करना है, ए और देखो यहाँ पे दोनों की कार्य क्षमता दी है। देखो ए प्लस सी कितना दिया गया है, 6 बेटा। यहाँ पे एक कार्य क्षमता देखना आपने को, है ना, कार्य क्षमता निकालनी है। दोनों 1 घंटे में कितना काम कर सकते हैं, 6 काम कर सकते हैं। जबकि ए का पता है, ए कितना करता है, 3, तो हमें सी का मिल जाएगा। ए की जगह पे क्या रख देंगे, 3 रख देंगे ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सी बराबर जो हो जाएगा 6 माइनस कितना, 3। तो सी का कार्य क्षमता कितना जाएगा, 3 आ जाएगा। सी की कार्य क्षमता मिल गई। अब हमें निकालनी है समझ के चलो बी की कार्य क्षमता, किसकी, बी की। अब यहाँ पे जो बच्चों दिया है बी प्लस सी की कार्य क्षमता कितनी है, 4। तो यहाँ पे बी प्लस सी बराबर दिया है 4। हमें निकालनी किसकी है, बी की। उसमें से अगर सी की माइनस कर देंगे तो किसकी मिल जाएगी, बी की मिल जाएगी। तो सी की कितनी कार्य क्षमता है, 3 की है। तो क्या करेंगे, बी की कार्य क्षमता निकालने के लिए हम 4 में से जो सी की कार्य क्षमता है 3, वो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो बी की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 1 की। मतलब जो बी है ना वो 1 घंटे में कितना यूनिट काम करेगा, 1 यूनिट काम करेगा, बराबर है। अब क्या करेंगे, सवाल बोला है कि बी अकेला उस काम को कितने समय में कर पाएगा। अब ये बताओ काम कितना था, 12। टोटल काम कितना दिया है, 12। करना किसे है, बी को। 1 घंटे में कितना काम करता है, 1 काम करता है। इसका मतलब इसको पूरा काम खत्म करने के लिए कितना टाइम लगेगा, 12 घंटे लगेंगे। बच्चों क्लियर हुआ सबको। देखो ऑप्शन में दिया है 12, कितने नंबर का, 2 नंबर का आंसर करेक्ट है। ठीक है, चलो बच्चों 35 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। उसमें क्या क्या बोला है, पहले सवाल पढ़ो। देखो ए और बी मिलकर कितने दिन में काम करते हैं, 12 दिन में। लिख लो, ए और बी 12 दिन में काम खत्म करते हैं। बच्चों यहाँ पे जाने कोई बातें नहीं करेगा, ए और बी 12 दिनों में काम खत्म करते हैं। जबकि बी और सी कितने दिनों में, 16 दिनों में बेटा। ठीक है, सवाल देखो। अब इसके पहले हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले पूरा काम निकालेंगे कि कुल कार्य कितना है। कुल कार्य के लिए क्या निकालते हैं हम लोग, एलसीएम। कितना जाएगा, 48। अब इनकी क्या निकाल लेंगे हम लोग, कार्य क्षमता। 12 चौक 48, 16 त्रिक 48। इसका मतलब ये हुआ ए और बी जब साथ में मिलकर काम करते तो 1 दिन में कितना काम करते, 4 काम करते। बी और सी कितना काम करेंगे, 1 दिन में 3 काम करते। इतना समझ में आया।
अब सवाल में आगे ये बोला है कि ए ने 5 दिन काम किया। अब सवाल में लिख लो क्या क्या दिया है। देखो ए ने कितने दिन काम किया है, 5 दिन काम किया है। बी ने कितने दिन काम किया, 7 दिन। मतलब उसको ऐसा लिख सकते हो क्या, 5 + 2, ऐसा लिख सकते हो। 7 दिन मतलब क्या होता है, 5 दिन + 2 दिन, ठीक है। इसके बाद अगर सी का देखेंगे कितने दिन काम किया उसने, 13 दिन काम किया। तो 13 को ऐसे लिख सकते हो क्या, 11 + 2, ऐसा लिख सकते हो बच्चों, ठीक है। और से इजी मेथड में बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया है, तो इन दो को जोड़ी में काम कर लो। समझो ए और बी ने कितने दिन साथ में काम किया, 5 दिन। तो ऐसा करो, ए + बी है ना, उन दोनों ने मिलकर 5 दिन काम किया। कितने दिन, 5 दिन। उनकी कार्य क्षमता कितनी की है, 4 की। टोटल काम कितना किया उन्होंने, 20 काम किया। इतना समझ में आया बच्चों, ठीक है। इसके बाद देखो, उसके बाद B + C ने काम किया साथ में। कितने दिन, ये देखो यहाँ पे 2 + 11 करो, 13 ही दिन हो जाएगा ना, 2 + 11। तो यहाँ पे इन्होंने कितने दिन काम किया साथ में, 2 दिन। उनकी कार्य क्षमता कितने की है, 3 की। तो टोटल काम कितना खत्म किया इन्होंने, 6 काम। अब ये जो शेष काम है, शेष काम ये कौन करता है, सी करता है। कितने दिनों में करता है, 13 दिनों में था, लेकिन 2 दिन इनके साथ मिलके काम कर चुका है। तो कितना बचा, 11 दिन। इतना समझ आया बच्चों, ठीक है। 11 दिन ये काम करता है। आप ध्यान में रखो, ये शेष काम करता है, लेकिन शेष काम कितना अपने को पता है क्या, नहीं पता है। अब निकालेंगे कैसे, टोटल काम 48 है, कुल काम कितना है, 48। किया काम कितना हो चुका है, हाँ, किया काम देखेंगे तो ये 20 और 6 26 काम हो चुका है। तो ये क्या करेंगे बच्चों, माइनस कर लो। जब माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, 22 काम। क्या है ये, शेष है। क्या है, शेष काम। और शेष काम करता कौन है, सी करता है। कितने दिनों में करता है, 11 दिनों में। तो इसकी ना वर्क एफिशिएंसी निकालेंगे, यानी कि कार्य क्षमता निकालेंगे। तो कार्य क्षमता कैसे निकालेंगे, इसकी कुल काम मतलब बचा हुआ काम बटे में वो 11 दिन काम करता है। मतलब एक दिन में कितना काम कर रहा था, 2 काम करता है। आप समझ में आया बच्चों। अब 2 काम कर रहा है तो अपने को अब क्या निकालना है, बता दो जरा, कि जो सी है ना, पूरा काम कितने दिनों में करेगा। पूरा काम कितना बता दो, 48 है। एक दिन में कितना काम करता है वो, 2 काम करता है। मतलब वो पूरा काम कितने दिनों में खत्म करेगा, 24 दिनों में खत्म करेगा, है ना। कौन सा ऑप्शन दिया बता दो जरा, 2 नंबर का करेक्ट है। अब क्लियर हुआ, पॉज करो। करण लेट कैसे हो गए, बस लेट हो जाती। साकड़ी में कितने बजे बस रहती तुम्हारी, 7:30। देखो बच्चों 36 नंबर का सवाल क्या बोला है कि राम, कौन दिया है, राम, श्याम तथा मोहन अकेले एक काम को 20, 30 और 40 दिनों में कर सकते हैं। देखो राम दिया है, श्याम दिया है और मोहन दिया है, 3 लोग हैं। उनके कार्य करने के कितने दिन दिए बता दो जरा। राम 20 दिनों में करता है, श्याम 30 दिनों में करता है और मोहन 40 दिनों में करता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कुल काम निकाल लेंगे। कुल काम बोले तो इनका क्या निकालेंगे, एलसीएम। कितना आ जाएगा, 120। इतना सबका हो गया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग इनकी कार्य क्षमता निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कार्य क्षमता। अब देखो यहाँ पे भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 6, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3। इसका मतलब ये है कि जो राम है वो एक दिन में कितना काम करता है, 6 यूनिट, और श्याम 4 यूनिट और मोहन 3 यूनिट काम करता है। अब सवाल में आगे क्या बोला है कि तीनों मिलकर काम आरंभ करते हैं। तीनों मिलकर मतलब क्या हो जाएगा, राम प्लस श्याम प्लस मोहन, ये तीनों मिलकर काम शुरू कर लेते हैं। क्लियर है बच्चों। लेकिन कितने दिन काम किया वो कुछ बताया क्या उन्होंने, नहीं बताया। लेकिन कुछ दिनों के बाद श्याम काम छोड़ देता है।
यहाँ पे क्या करते, कुछ दिनों बाद क्या करता है, ये जो बीच वाला ना श्याम काम छोड़ देता है, मतलब बचेगा कौन, राम और मोहन। सवाल समझो बच्चों आप। क्या बोला है कि तीनों मिलकर कार आरंभ करते हैं। अब तीनों ने, राम, श्याम और मोहन ने काम तो आरंभ किया, लेकिन उसके बाद क्या बोलता है कि लेकिन कुछ दिनों बाद, लेकिन कुछ दिन, क्या बोला यार सवाल, हाँ तीनों मिलकर कार आरंभ करते, लेकिन कुछ दिनों के बाद श्याम काम छोड़ देता है। कितने दिनों बाद काम छोड़ता है वो बताया नहीं है, लेकिन उसके आगे क्या बोला है, तथा उसके 5 दिन बाद राम काम करता है। उसके 5 दिन बाद छोड़ देता है। छोड़ देता है, कहाँ गया, अच्छा हाँ, राम छोड़ देता है, ठीक है। उसके 5 दिन बाद क्या करता है, राम छोड़ता है। मतलब इसका क्या बोला है कि ये जो 5 दिन है ना, 5 दिन राम और मोहन साथ में काम करता है, और 5 दिन बाद क्या करता है, ये राम भी छोड़ देता है। लास्ट में अकेला काम कौन करेगा, मोहन काम करता है। उसके 2 दिन बाद तक मोहन काम करके पूरा काम खत्म करता है। आप समझ समझे बच्चों, मोहन लास्ट में 2 दिन तक काम करता है। अब सवाल वापस से समझाता हूं, देखो सवाल ऐसा बोला गया, यही से बताता हूं, आप लोग पढ़ते चलो। देखो, राम, श्याम और मोहन क्रमशः 20, 30 और 40 दिनों में काम खत्म करते हैं। हमने क्या किया, सबसे पहले उनका एलसीएम निकाला, मतलब आपका टोटल वर्क, मतलब कुल काम आ गया, बराबर है। जब यहाँ पे आपने डिवाइड किया तो हमें मिली वर्क एफिशिएंसी। क्या मिली, वर्क एफिशिएंसी, मतलब हमको मिली कार्य क्षमता। राम एक दिन में 6 काम खत्म करता है, श्याम एक दिन में 4 खत्म काम करता है, और मोहन जो है एक दिन में 3 काम खत्म करता है। फिर सवाल में बोलता है कि तीनों मिलकर तो काम करना शुरुआत करते, लेकिन कितने दिन काम करते ये बताया नहीं है। कुछ दिनों बाद श्याम काम छोड़ देता है, कितने दिनों बाद काम छोड़ता है वो पता नहीं है। लेकिन राम और मोहन जब काम साथ में करते हैं ना, तो 5 दिनों बाद क्या करता है, राम भी काम छोड़ देता है। मतलब 5 दिनों तक दोनों ने साथ में काम किया है। 5 दिनों बाद छोड़ने के लिए बोला, इसका मतलब क्या, 5 दिन दोनों ने साथ में काम किया है। अंत में क्या होता है, मोहन है ना 2 दिन और काम करता है और काम खत्म करता है। तो आगे सवाल बोला है कि पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ। तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ निकालना है। तो सबसे पहले बात ध्यान में रखना, 2 दिन यहाँ पे काम हुआ है, 5 दिन यहाँ पे काम हुआ है, मतलब 7 दिन काम हो चुका है। ये सुनो बच्चों, ठीक है। अब ये बताओ, राम और मोहन जब दोनों काम करेंगे तो एक साथ मिलके कितना काम करेंगे, 6 और 3 9, मतलब 5 गुना में 9 करेंगे तो 9 पचे 45 काम ये लोग कर लेंगे, बराबर है बच्चों, ये सुनो, ठीक है। 2 दिन मोहन काम करता है। अब 2 दिन मोहन काम करता है, इसका मतलब एक दिन में मोहन कितना काम करता है, 3 काम करता है। जब 3 काम करता है तो 6 काम तो ये खत्म करेगा, बराबर बच्चों। टोटल काम कितना हुआ है, टोटल काम कितना हो गया है, इन दोनों को ऐड करो, मतलब इतना काम हो चुका है। तो कितना, 45 और 6 51 काम हो चुका है। कितना क्लियर हो बच्चों। अब बताओ 51 काम हो चुका है तो बचा कितना होगा। अब क्या करेंगे, शेष काम ये लोग करने वाले, तो क्या करो, शेष काम निकालो पहले। शेष काम 120 में से कितना माइनस करेंगे, 51। जब माइनस करते हो तो कितना आएगा शेष काम, कितना, 69। अब जो 69 काम है ना, कौन करता है, ये तीनों मिलके करते हैं। ये सुनो बच्चों, तो 69 काम जो है ना, इन तीनों से करा लो जबरदस्ती। बोलो करो रे भाई, तुम्हारे हिस्से का काम है, तुमको करना पड़ेगा। 69 बटे में कितना करेंगे, राम, श्याम, मोहन, 6 4 10 3 13। जब भाग दोगे यहाँ पर तो कितना आ जाएगा बता दो जरा, 13 पचे 65, कितना बचेगा 4 और बटे में 13 दिन। तो अब सवाल क्या पूछा है कि पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ। तो पूरा काम अगर देखेंगे आप लोग, तो सबसे पहले यहाँ पे कितने दिन काम हुआ, देखो यहाँ पे 5 पूर्णांक 4 बटे 13, 5 और 5 10, 10 और 2 12 पूर्णांक 4 बटे 13 दिनों में काम खत्म हुआ है। 12 पूर्णांक 4 बटे 13 दिनों में काम खत्म हुआ है। आप समझ में आया बच्चों, क्योंकि उसने बोला था कि पूरा काम कितने दिनों में खत्म हुआ है। तो आपने सवाल में पहले ही देखा था कि राम श्याम कितने दिन काम करते हैं, 5 दिन। 5 दिनों के बाद क्या करता है, राम छोड़ देता है काम, अकेला बचा मोहन 2 दिन काम करके काम खत्म करता है। मतलब ये जो काम हुआ ना, 5 और 2 7 दिन काम यहाँ पे हो गया, ये सुनो।
और जो 7 दिन काम हुआ ना, तो यहाँ पे इन दोनों ने 45 काम किया था और यहाँ पे 6 काम किया था, मतलब 51 काम इन लोगों ने खत्म किया। और जो बचा हुआ काम था इन तीनों ने किया था। बचा हुआ काम निकाले कितना आया? 69। 69 काम इन तीनों मिलके करेंगे तो इनकी कार्य क्षमता आती है आपकी कितनी? 13 की। 13 से डिवाइड किए तो 5.4/13 दिन में काम खत्म हुआ। अब क्या करा, उसने बोला कि पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो, मतलब सबको ऐड करेंगे बेटा, यहाँ पे 2 दिन, यहाँ पे 5 दिन और यहाँ पे 5.5 दिन के आसपास। तो 5 5 10 2 12.4/13 दिनों में काम खत्म हुआ। क्लियर है? चलो पोस्ट करो उसको। सवाल थोड़ा सा गड़बड़ किया है। बच्चों यहाँ पे ध्यान दो। ओए पोरगे बेटा, अभी यहाँ पे ये सवाल ना थोड़ा देख लेना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, ये जो 3-4 सवाल है थोड़े से कंफ्यूजिंग है, इसके बाद इजी आ जाएंगे। तो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो आपका, है ना? चालू कर लड़की, चल। देखो बच्चों, सवाल नंबर 37 नंबर का देखेंगे। 37 नंबर सवाल में क्या बोला है कि ए बी सी किसी कार्य को करने में क्रमशः 36, 54 और 72 दिन लेते हैं। ठीक है, यहां पे ध्यान दो, ए बी और सी क्या क्या टाइम दिया उनका? 36, 54 और 72 दिन लेते हैं। सबसे पहले इनका हम लोग क्या निकालेंगे? एलसीएम। कितना आएगा? 216 आ जाएगा। कितना आएगा बेटा? 216। अगर 72 आप लोग तो 54 के पारे में 72 आता है क्या? नहीं आता है। हम इनका एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा पता है? 216 आएगा बच्चों। कितना आएगा? 216। अब इनकी कार्य क्षमता जब आप निकालोगे तो यहाँ पे डिवाइड करने के बाद 6 बार में जाएगा। कितने बार में? 6 बार में। ये जाएगा आपका 4 बार में और ये जाएगा आपका 3 बार में। ये उनकी क्या आ गई बेटा? कार्य क्षमता आ गई। ठीक है, अब सवाल क्या बोला है, सवाल पढ़ेंगे। तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया। 12 दिन पहले कौन छोड़ता है? ए बराबर है 8 दिन पहले ना, 8 दिन लिखो पहले वाला। 8 दिन पहले कौन छोड़ता है? ए। और 12 दिन पहले कौन छोड़ता है? बी काम छोड़ देता है। लोग छोड़ देते काम, है ना? तो ये बोला है कि अगर छोड़ देते हैं तो सी ने कितने दिन कार्य किया, मतलब सी ने इसमें कितने दिन काम किया वो पता लगाना है, क्योंकि यहाँ पे किसी का कुछ रोल नहीं दिया है। अगर बच्चों यहाँ पे ध्यान देंगे, मुझे एक चीज बताओ, टोटल काम कितना है? कुल काम कितना है? कुल काम कितना है? कुल काम 216 दिया है बच्चों। ये सबको समझ में आया इतना? सिर्फ मुझे बताओ, कुल काम कितना दिया है? 216। अब टोटल काम कितने दिन हुआ ये अपने को पता है क्या? पता है क्या? नहीं। तो यहाँ पे ऐसा लिखो, पूरा काम करने में लगा समय एक्स समझ लेंगे। क्या समझ लेंगे? एक्स, क्योंकि अपने को पता नहीं ना कितने दिन काम हुआ है। पता है क्या? नहीं। तो ये मेथड कैसे करेंगे बच्चों? आप इसको सॉल्व करने के लिए ना, ये जो आपको 2 पॉइंट लिखा दिया उस पॉइंट के बेस पे करना है। अब ये समझ के चलो, जो पूरा काम हुआ है कितने दिन हुआ है बता दो मुझे जरा। पूरा काम कितने दिन हुआ है? एक्स दिन। समझ में आया? पॉज करो जरा, पॉज करो वटक से। ठीक है बच्चों, अभी यहाँ पे देखो, अब इसके बेस पे हमें पूरा सवाल सॉल्व करना है। काम शुरुआत हुआ, ठीक है, काम तीनों मिलकर कर रहे थे, है ना? ए ने क्या किया? काम समाप्त होने के पहले कितने ने छोड़ दिया? एक्स ने। अब ये काम देखो कैसा करेंगे, समझ के चलो। जो ए है ना, ए 6 की काम करता है, 6 के एक दिन में काम करता है, कितना? 6 यूनिट। अब टोटल काम जब चालू किया उसने, काम खत्म होने वाला था, ठीक है, तो कितने दिन पहले उसने काम छोड़ दिया? 8 दिन पहले छोड़ दिया। किसने छोड़ दिया? ए ने छोड़ दिया। मतलब ए ने कितने दिन काम किया पता है? 8 दिन खत्म होने वाला, तब समझ के टोटल काम 20 दिन में हो रहा है। कितने दिन में हो रहा है? 20 दिन में। अब टोटल काम 20 दिन है, लेकिन 8 दिन जब काम खत्म होने वाला था, 8 दिन पहले काम छोड़ दिया, मतलब उसने 12 दिन काम किया। कितने दिन काम किया? 12 दिन। आपने क्या किया? 20 में से 8 माइनस किया, तो
तो अपन ने क्या किया, जो कुल समय था कुल दिन में से 8 दिन माइनस कर लिया, क्योंकि 8 दिन उसने काम किया नहीं है, क्योंकि 8 दिन पहले उसने काम छोड़ दिया। इतना समझ बच्चों, ये सुनो, ठीक है। इसमें जोड़ देंगे। इसके बाद क्या बोला है कि 12 दिन पहले बी काम छोड़ देता है, तो पूरे समय में से समझ के चलो, पूरे समय में से 12 अगर माइनस करेंगे तो ये किसका आ जाएगा, बी का काम आ जाएगा, क्योंकि जितने दिन भी काम करना था काम खत्म होने के 12 दिन पहले छोड़ दिया किसने, बी ने। अब मैंने बोला कि समझ के चलो 20 दिन में पूरा काम हो रहा था, 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ा है, तो उसने कितने दिन काम किया होगा, 8 दिन। 20 में से 12 माइनस किया तो 8 दिन। तो यहाँ पे 8 और 20 का कुछ संबंध नहीं, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है। तो कुल समय लगने वाला था x में से 12 दिन पहले उसने छोड़ दिया, लेकिन बचे हुए दिन उसने काम किया है, ये सुनो, ठीक है। प्लस बाद में सी तो टोटल काम कर रहा था, सी तो पूरे समय तक काम कर रहा था, जितने दिन भी काम हुआ सी पूरा काम कर रहा था। तो सी ने क्या किया, पूरा काम किया, x दिन काम किया सी ने, और टोटल काम कितना था 216, और पूरा काम खत्म हो गया। अब इसमें क्या करना है, इनकी कार्य क्षमता को ऐड कर लेना है। कैसे, ए की कार्य क्षमता कितनी है, 6 की है, तो 6 मल्टीप्लाई में x माइनस 8 करेंगे, प्लस में बी की कार्य क्षमता कितनी है 4 गुना में x माइनस 12 करेंगे, और सी की कार्य क्षमता कितनी है 3, तो ये हो जाएगा 3x। टोटल काम कितना है 216 बच्चों, इतना समझाया। अब इसको जब आप सॉल्व करने जाओगे तो 6 का गुना x में करेंगे तो 6x, 6 8 48, प्लस में 4 का गुना x में करेंगे तो 4x, 12 चौक 48, और यहाँ पे 3x बराबर में कितना जाएगा 216। अब यहाँ पे 6x दिया, देखो यहाँ पे 6x है, यहाँ पे 4x है, 6 और 4 10x, और ये 3x, कितना हो गया 13x बराबर में। अब यहाँ पे देखेंगे ये माइनस में है और ये माइनस में, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो 48 48 कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा, 96 हो जाएगा, कितना 96, और ये 96 यहाँ पे माइनस में है, इस तरफ जाएगा तो प्लस में, मतलब 216 प्लस में कितना 96। जब इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 312। देखो 6 और 6 12, हासिल का 1 9 10 और 1 11, हासिल का 1 2 और 1 3, और 13 यहाँ पे क्या दिया है मल्टीप्लाई में दिया है, इस तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 312 बटे में 13। जब बेटा इसको डिवाइड करोगे ना तो क्या आएगा पता है, देखो 13 दूनी 26, और यहाँ पे बचे 5, ये 52 हो गए, 13 चौक 52, मतलब टोटल काम कितने दिन चला 24 दिन चला। लेकिन सवाल क्या पूछा है कि सी ने कितने दिन काम किया। अब सी ने तो शुरुआत से लगाकर लास्ट तक काम किया है, सी ने काम छोड़ा था क्या, सी ने काम छोड़ा था क्या, सी ने शुरुआत से लगा के लास्ट तक पूरा काम किया, इसका मतलब उसने कितने दिन काम किया है 24 दिन काम किया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 24 दिन सी ने काम किया। 2021 में आया क्वेश्चन है एनटीपीसी में बेटा, अभी लेटेस्ट एग्जाम, ठीक है। चलो लिख लो इसको। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या बोला है, पी क्यू आर, यहाँ पे 3 लोग दिए, पी क्यू आर 24 30 और 40 दिनों में काम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पी क्यू आर क्या क्या टाइम दिया है 24 30 और 40, इनका एलसीएम आपने निकाला कितना आ जाएगा 120, मतलब ये क्या आ गया टोटल काम आ गया 24 पंचे 120, 3 चौक 12 और 4 त्रिक 12, इतना आ गया बच्चों, ठीक है। सवाल में क्या बोला है कि तीनों ने एक साथ काम करना आरंभ किया, तीनों एक साथ काम करना स्टार्ट करते हैं, मतलब ए प्लस बी, सॉरी पी क्यू आ रहे हो, तो पी प्लस क्यू प्लस आर, तीनों ने एक साथ काम करना स्टार्ट किया। लेकिन क्या होता है बीच में काम समाप्त होने के 4 दिन पहले कौन छोड़ देता है, आर ने काम छोड़ दिया, कितने दिन पहले 4 दिन पहले। इसका मतलब 4 दिन पहले काम छोड़ा, मतलब 4 दिन बचा हुआ काम करने के लिए, ये सुनो काम कौन छोड़ता है आर छोड़ता है, ये वाला काम करेगा कौन अब P प्लस क्यू, ये 2 मेथड से कर सकते हो आप। पी क्यू ने 4 दिन काम किया लास्ट वाला, और पी क्यू की ना कार्य क्षमता कितनी है देख लो जरा,
5 4 9 की कार्य क्षमता है। बराबर क्या बच्चों, कार्य क्षमता कितनी है 9 की। अब 9 की कार्य क्षमता से अगर गुना करते हो 9 चौक 36 काम हो चुका है, 36 काम हो चुका है। जो शेष काम होगा वही तो इन तीनों ने किया होगा, ये सुनो बच्चों, शेष काम उसने किया होगा। ठीक है, तो सवाल में ये पूछा है कि काम कितने दिनों में पूर्ण होगा, मतलब पूरा काम कितने दिनों में पूर्ण होगा, सवाल ये पूछा है। तो सबसे पहले 4 दिन तो इन्होंने काम किया है, 36 काम खत्म कर लिया है। अब निकालेंगे यहाँ पे क्या, शेष काम। शेष काम क्या हो जाएगा, टोटल काम 120 दिया है, उसमें से 36 माइनस कर लो, कितना आ जाएगा बताओ, कितना आ जाएगा। देखो 10 में से 6 गए तो 4, यहाँ पे 11 बचे, 11 में से 3 गए तो 8 काम बचा हुआ है। और 8 काम इन तीनों मिलके करते हैं, सॉरी 84 काम इन तीनों मिलकर करते हैं। तो 84 को डिवाइड करेंगे कितने से, 5 4 9 3 12 से, 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84, मतलब इन लोगों ने कितने दिन काम किया था, 7 दिन। 7 दिन यहाँ पे हुआ और 4 दिन यहाँ पे हुआ, 7 दिन यहाँ पे 4 दिन यहाँ पे। पूरा काम कितने दिनों में समय खत्म हुआ, पूरा काम 7 + 4 11 दिन में खत्म हुआ। ऑप्शन में दिया बच्चों 11 दिन, कितने नंबर पे, 4 नंबर पे। समझ में आया, लिखो, पॉज करो। सवाल नंबर बच्चों देखेंगे आपका कौन सा, 39 नंबर में क्या बोला है, ए तथा बी किसी कार्य को 20 तथा 15 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ए और बी दिया गया है, ए और बी। टाइम क्या दिया इनका, 20 और 15, 20 और 15। इनका आपने क्या निकाल लिया, एलसीएम निकाला, कितना आया, 60 आया। कार्य क्षमता निकाली तो इसकी 3 की और इसकी 4 की। ठीक है, आगे सवाल क्या बोला है कि दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया, 6 दिन काम किया। देखो यहाँ पे बच्चों, चलो देखो यहाँ पे जो आपका 39 नंबर का था, यहाँ पे ए और बी की काम दिया है कितना, 20 और 15 दिनों में। सबसे पहले आपने एलसीएम निकाला, 60 आ गया, मतलब टोटल काम हो गया। कार्य क्षमता निकाली, कितनी आ जाएगी, 20 3 60 और 15 चौक 60। तो ए और बी की कार्य क्षमता मिल गई। सवाल में क्या बोला बच्चों पता है, देखो दोनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया है, दोनों ने मिलकर बोले तो ए प्लस बी ने, ऐसे कर लो, ए प्लस बी ने मिलकर काम स्टार्ट किया, 6 दिन कार्य किया। कितने दिन, 6 दिन काम। देखो दोनों मिलकर 6 दिन काम करते हैं और दोनों की कार्य क्षमता कितनी है, 4 3 7 की। तो 7 छंग 42 काम इन्होंने खत्म कर लिया। इतना क्लियर हो बच्चों, इतना आ रहा है क्या समझ, पहले समझते चलो, देखो नहीं समझ आएगा तो बोलो। दोनों मिलकर काम करते कितना पता है, दोनों मिलकर काम करेंगे 4 3 7 काम करते हैं। और दोनों ने कितने दिन काम किया, 6 दिन। तो 6 7 42 काम खत्म कर लिया होगा। जो बचा हुआ काम है शेष काम है, तो शेष काम में क्या होता है, बी के स्थान पर कौन आ जाता है, सी आ जाता है, मतलब ए प्लस सी शेष काम करते हैं। कितने दिन करते हो काम, 4 दिन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शेष काम अपने को निकालने के लिए क्या करेंगे कि 60 में से अपन ने क्या किया, 42 माइनस किया, कितना गया, 18 काम बचा। जो 18 काम है ना, ये लोग कितने दिन करते हैं, 4 दिन करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कार्य क्षमता अपने को पता नहीं है, 18 काम 4 दिन करते हैं, तो कार्य क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे, इनको डिवाइड कर लेंगे। तो मतलब ए प्लस सी की जो कार्य क्षमता आएगी वो 18 बटे में कितनी आ जाएगी, 4। 18 बटे में कितनी आ जाएगी बेटा, 4 आ जाएगी। जब 18 बटे आप 4 करोगे तो ए प्लस सी की जो कार्य क्षमता है ना, वो डिवाइड करने के बाद 4 चौक 16 और 4 पंचे 20, मतलब यहाँ पे 4.5 काम ये दोनों मिलकर करते हैं। इतना क्लियर हुआ, यस और नो, ठीक है। अब यहाँ पे ए की कार्य क्षमता तो पता है कितनी है, ए की कार्य क्षमता कितनी है, यहाँ पे जान दो कितनी है, 3 की है। अब सी की कार्य क्षमता निकालना है, मतलब क्या करेंगे, ए यहाँ पे माइनस कर लो, तो यहाँ पे जो सी की कार्य क्षमता आएगी तो 4.5 माइनस कितने, 3,
तो कितना आ जाएगा ये? 1.5। मतलब सी की जो कार्य क्षमता है वो 1.5 की है। सी अकेला कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा? पूरा काम कितना है? 60। ये कार्य क्षमता कितनी है? 1.5 की सी की, बराबर है। जब इसको कट करने जाओगे तो 600 बटे में कितना? 15 आ जाएगा 40 दिन। मतलब सी अकेला काम कितने दिनों में करेगा? 40 दिनों में करेगा। अब क्लियर हुआ? चलो बी लिख लो बेटा। 40 नंबर का मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, ध्यान रखो। देखो स्टार्ट करो। देखो जो 40 नंबर का सवाल पहले पढ़ लो। सवाल में क्या बोला है? सवाल में बोला है ए और बी साथ में काम 16 दिनों में करते हैं। मतलब यहाँ पे बोला है ए प्लस बी अगर दोनों साथ में काम करेंगे तो कितने दिन में खत्म करते हैं? वो 16 दिनों में। बी और सी एक साथ उसी काम को 24 दिनों में करते हैं। बी प्लस सी कितने दिनों में करते हैं? 24 दिनों में करते हैं बेटा, ठीक है। यदि ए सी से 3 गुना कार्यक्षम है, ये सी से 3 गुना कार्यक्षम, इसका मतलब समझे आप क्या है? इसका मतलब ये बोला है कि अगर ए ना और सी दिया है, अगर सी एक काम करेगा तो ये कितना काम करेगा? 3 काम करेगा। कार्य क्षमता बोलिए, क्या बोलिए? कार्य क्षमता बोलिए। कितना समझ में बच्चों? सवाल में बोल दिया उसने जो ए है ना सी से 3 गुना अधिक कार्यक्षम है। अगर सी एक काम करेगा तो ए कितना काम करेगा? 3 काम करेगा। इतना समझ में आया सबको? ठीक है। आगे क्या बोला है? तो सबसे पहले यहां से मेथड स्टार्ट करते, जो टोटल आपका मेथड मेन रहता है। सबसे पहले क्या निकालते? एलसीएम, यानी कि उनकी कार्य क्षमता आ जाएगी। कितनी आ जाएगी वो? 48। 16 त्रिक 48, 24 दूनी 48। इतना समझ में आया बच्चों? ठीक है। अब आगे सवाल क्या बोला, सवाल पढ़ेंगे। तो सभी मिलकर उस काम को कितने दिनों में काम पूरा करेंगे? सभी मिलकर तीनों, तो यहाँ पे ए की, बी की और सी की कार्य क्षमता पता होनी चाहिए, बराबर है बच्चों। तो कार्य क्षमता कैसे निकालेंगे? सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ए प्लस बी कितने दिनों में काम करते हैं? कितने दिनों में? 16 दिन। 16 नहीं 3। एक दिन में कितना यूनिट काम करते? 3 यूनिट। वो कार्य क्षमता निकालनी है यहाँ पे, हमेशा ये बात ध्यान रखना। कितना आएगा इसका? 3 आएगा। ए प्लस बी 3 काम करते, बराबर कि नहीं? अगर बी का निकालना होगा, अगर बी का निकालना होगा तो 3 में से ए का माइनस करेंगे। क्या करेंगे? अगर आपको बी का निकालना है तो ए माइनस कर दो उसमें से, पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा? तो यहाँ पे जो आपने ए अज्यूम किया था वो कितना अज्यूम किया था? 3। देखो ए और सी ये एक काम कर रहा था, ये कितना काम कर रहा था? 3 काम। तो इनके साथ ना x लगा लो बेटा। क्या लगा लो? x। समझ के चलो, ये 3x काम करता है, ये 1x काम करता है। तो क्या करेंगे? 3 में से a माइनस करेंगे, मतलब कितना माइनस करेंगे? 3x। तो b का काम आ गया, ठीक है। इसके बाद उसने बोला b और c एक दिन में कितना काम करते हैं? 2 काम करते हैं। यहां पर भी b का काम निकालना है। किसका काम निकालना है? b का। अगर b का काम निकालना है, 2 में से क्या माइनस कर लेंगे? c माइनस कर लो। c मतलब क्या हो गया? x हो गया। अब यहाँ पे b की वैल्यू 3 माइनस 3x और यहाँ पे b की वैल्यू 2 माइनस x है। अब b को कहीं पे भी रखेंगे तो उसकी कार्य क्षमता बराबर होगी, यस और नो? अगर मैं अभिषेक को कहीं पे भी जाऊंगा तो मैं तो अभिषेक ही रहने वाला हूँ, बदलने वाला हूँ क्या? नहीं ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों? अगले मेथड में क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग ना इन दोनों को बराबर कर लेंगे। मतलब दोनों बराबर, ये दोनों बराबर मतलब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 माइनस 3x बराबर में 2 माइनस x। तो यहां से क्या होगा? अपने को x की वैल्यू मिल जाएगी। किसकी वैल्यू मिल जाएगी? x की वैल्यू मिल जाएगी। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व होगा? देखो यहाँ पे जो 3 वाला एक तरफ कर लो, ये जो संख्या है, और x वाली संख्या एक तरफ माइनस करेंगे। ये 2 प्लस में इस तरफ आएगा तो माइनस में, 3 माइनस 2, 3 माइनस 2। और यहाँ पे क्या बचेगा? ये 3 माइनस में इस तरफ जाएगा तो प्लस में, मतलब 3x माइनस में x।
3 में से 2 गया, कितना बचेगा 1, और 3x में से x गया तो 2x। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x बराबर आ जाएगा 1/2। क्या आएगा 1/2। इतना क्लियर हुआ। और 1/2 बराबर क्या होता है 0.5। ठीक है बच्चों, अब समझ के चलो। अब अपने को यहां तक पता चलेगा, अब क्या करेंगे, तीनों की कार्य क्षमता निकाल लो। तीनों की क्या निकालेंगे, कार्य क्षमता। इसका मतलब अपने को x की कार्य क्षमता पता, c की कार्य क्षमता पता चल गई है, कितनी है वो। तीनों की कार्य क्षमता देखो, a की कार्य क्षमता निकालनी है, b की कार्य क्षमता निकालनी है और c की कार्य क्षमता निकालनी है अपने को। c की कार्य क्षमता कितनी है, x की वैल्यू 0.5 आई तो c की वैल्यू कितनी आ गई 0.5। c बराबर क्या x है, x की वैल्यू 0.5 है, आधा है, तो c की वैल्यू कितनी होगी 0.5, आधा। क्लियर हुआ। अब b की वैल्यू निकालनी है। अब b की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है बच्चों, देखो b की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, b और c दिया गया है, b और c दिया गया है। b और c कितना है 2, मतलब b की वैल्यू निकालनी है तो 2 में से आधा माइनस करेंगे। क्या करेंगे, b की वैल्यू निकालना है तो 2 में से आधा माइनस कर दो, b मिल जाएगा, और आधा x की वैल्यू दी गई है, बराबर है क्या। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ 1.5। 2 में से आधा गया तो कितना 1.5, तो b की वैल्यू आ गई 1.5। कार्य क्षमता निकाल रहे हैं हम लोग, क्या निकाल रहे हैं, कार्य क्षमता, अकेले अकेले की। इसके बाद a की कार्य क्षमता निकालना है। a की कार्य क्षमता निकालने के लिए बताओ क्या करेंगे, अगर a और b की कार्य क्षमता कितनी की है 3 की, b की कार्य क्षमता कितने की है, तो a की कार्य क्षमता कितनी होगी 1.5। सिंपल सी बात है, a और b दोनों 3 है, a और b दोनों 3 है। अगर a प्लस b बराबर 3 दिया है और b बराबर कितना दे दिया आपका, कितना दे दिया है 1.5। जब b बराबर 1.5 दे दिया तो b यहां से माइनस कर लो, तो a की कार्य क्षमता मिल जाएगी 3 माइनस 1.5, कितना गया 1.5, तो a की कार्य क्षमता आ गई 1.5। अब क्या करना है, तीनों को पूरा काम खत्म करना। पूरा काम कितना बता दो 48, कितना है 48। तीनों को मिलके काम खत्म करना है, मतलब इन तीनों को जोड़ देंगे 1.5 3 3 और ये कितना होता है 3.5, कितना जाएगा 3.5। तो अगर देखेंगे बच्चों, जो a प्लस b प्लस c द्वारा किया गया कार्य, तो ये हो जाएगा, पॉइंट हटा के ऊपर 0 बढ़ा लो, 480/35, 7 से माइनस कर लो, कितने से 7 से डिवाइड कर लेंगे। देखो 5 सते 35, 5 सते 35 और 5 नम 45 और 5 6 30, तो आंसर कितना देगा बेटा 96/7 दिन लगेंगे पूरा काम खत्म करने में। ऑप्शन दिया है पहला। ठीक है, चलो लिख लो, पॉज कर उसको। हाँ बहुत बढ़िया, धन्यवाद बेटा। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, सवाल बहुत बढ़िया। देखो सवाल नंबर में क्या बोला है, सवाल में कि मनोहर एक कार्य को 8 दिनों में करता है, जबकि महेंद्र इस काम को 12 दिनों में कर सकता है। देखो यहाँ पे मनोहर दिया है, मनोहर और महेंद्र, महेंद्र बाहुबली, क्या दिया है महेंद्र बाहुबली। यहाँ पे ध्यान दो, मनोहर कितने दिनों में करता है, ये 8 दिनों में, और महेंद्र 12 दिनों में करता है। मतलब महेंद्र बाहुबली यहाँ पे क्या है, कमजोर आदमी है, 12 दिनों में, ज्यादा दिन ले रहा है काम करने में। तो यहाँ पे कार्य क्षमता निकालेंगे सबसे पहले, तो पहले तो काम निकालेंगे एलसीएम लेके, कितना हो जाएगा 24। ये टोटल काम आ गया, 8 त्रिक 24 और 12 दूनी 24, कार्य क्षमता मिल गई। मतलब मनोहर एक दिन में 3 यूनिट काम करता है और महेंद्र 2 यूनिट काम करता है। अब सवाल क्या बोला, देखो यदि वो एक दिन छोड़कर एक कार्य करे, इसका मतलब क्या बोला है पता है, पहले दिन कौन काम करेगा, मनोहर काम करेगा, फिर अगले दिन ना मनोहर काम करेगा नहीं, फिर कौन काम करेगा, महेंद्र काम करेगा दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन मनोहर काम करेगा, तीसरे दिन कौन करेगा, मनोहर काम करेगा, चौथे दिन महेंद्र काम करेगा।
मतलब क्या, अल्टरनेट काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अल्टरनेट, एक दिन काम कर रहे हैं। अब देखो, तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, ऐसा बोला। यदि वो एक दिन छोड़कर एक दिन काम करे तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो इस तरीके के सवाल आते हैं ना बच्चों, तो ये बात ध्यान में रखना, अगर सवाल में स्पेसिफिक बताया नहीं है कि काम कहाँ से शुरू किया है, हो सकता है काम महेंद्र शुरू करे पहला दिन, यस और नो, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अगर किसी सवाल में ये बताया नहीं है तो ये बात ध्यान में रखना, पहले वाला ही काम स्टार्ट करता है, पहले वाला ही काम स्टार्ट करता है। तो हम क्या करेंगे, एक दिन ना छोड़कर हम दोनों को साथ में काम कराएंगे। क्या कराएंगे? साथ में। आप समझ के चलो, पहले दिन मैंने काम किया, दूसरे दिन रोहित ने काम किया, और मेरी कार्य क्षमता 3 की थी, रोहित की कार्य क्षमता 2 की थी। अगर अकेले अकेले करते तो आज 3 काम मैं कर लेता, अगले दिन रोहित 2 काम कर लेता, तो कितने काम हो गया? 5 काम हो गया। कितने दिन में हो गया? 2 काम। अगर मैं यही करूं कि हम दोनों साथ में काम कर ले तो काम जल्दी खत्म हो जाएगा। काम जल्दी नहीं, मतलब एक दिन को हमें 2 दिन काउंट करना पड़ेगा, यस और नो। तो क्या किया हमने, A प्लस B मतलब मनोहर और महेंद्र, हमने क्या किया, दोनों ने काम करना स्टार्ट किया और एक दिन को हमने 2 दिन काउंट किया। क्या किया? एक दिन को 2 दिन काउंट किया। अब दोनों साथ में काम कर रहे थे, तो दोनों की कार्य क्षमता कितनी है बता दो? 3 और 2 5 की। काम कितना करना है? 24 करना है। अगर दोनों लोग मिलके काम करेंगे तो कितने दिन काम कर पाएंगे? 5 चौक 20, 5 चौक 20, 20 काम खत्म हो गया। शेष काम कितना बचेगा? 4 काम। कितना? 4 काम बचेगा। पता है क्या शेष काम कितना बचा? 4 बचेगा। अब ये बताओ, दोनों ने आप साथ में काम तो कर नहीं पाएंगे क्योंकि काम 4 बचा है। फिर क्या हुआ कि अब किसका नंबर आएगा? वापस से मनोहर का नंबर आएगा, बराबर है क्या? मनोहर एक दिन में कितना काम करता है? 3। मनोहर ने 3 काम कर लिया एक दिन में, एक दिन में काम किया कितना? 3। अब शेष काम कितना बचेगा? क्या बचेगा? 1। अब जो एक शेष काम बचा वो कौन करेगा? महेंद्र करेगा, 1/2, मतलब ये आधा दिन काम करेगा। कितना? आधा दिन। अब टोटल काम कितने दिन हुआ बच्चों? देखो, महेंद्र और मनोहर ने मिलकर 4 दिन काम किया, इसका मतलब 4 दूनी 8 दिन काम हुआ, बराबर है। इसके बाद वापस से 4 काम बचा हुआ था, शेष काम था 4 काम, वो किसने किया? वो मनोहर ने किया। किसने? मनोहर ने। एक दिन काम किया, तो एक दिन में क्या किया? 3 काम खत्म कर दिया। कितना काम बचा? 4 - 3, शेष काम 1 बचा। अब ये जो शेष काम था वो कौन करेगा? महेंद्र करेगा, 1/2 दिन। अब एक काम बचा है, एक काम, और वो एक दिन में 2 काम करता है, तो आधे दिन में काम खत्म करेगा, ये सुनो। तो जो टोटल काम था वो 8, 1, 9 और ये आधा, 9.5 दिनों में काम खत्म हो। कितने दिनों में? 9.5 दिनों में। ऑप्शन दिया है क्या? बी वाला करेक्ट दिया है, 9.5 दिन में पूरा काम खत्म होगा। पॉज करना रे बे दीदी, तू ऐकत जाए व्यवस्थित वेळेवरती, पाप लागेल तुले पाप। देखो बच्चों, यहाँ पे 41 नंबर का हो गया अपना, ठीक है। अब बाकी की जो सवाल है ना बच्चों, देखो यहाँ पे ध्यान दो, बाकी की जो सवाल है ना, सवाल नंबर 42, सवाल नंबर 43, सवाल नंबर 44, सवाल नंबर 45, ये सब कॉमन है। अब सवाल नंबर 46 में आपको बता रहा हूँ, लास्ट वाला, ठीक है। डायरेक्ट लास्ट वाला सवाल देखेंगे, क्योंकि कौन सा बेटा? वरचे सर्व कॉमन है, जैसे आता सांगला काय ते कितने नंबर से होता तो बेटा 41 नंबर का जो सवाल बताया ना, 41 से आगे बाद 42, 43, 44 और 45, ये चारों सवाल होमवर्क पे सेम सवाल है, वो आपको करना है। नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी यहाँ पे 46 नंबर का खत्म करते हैं, क्योंकि ये टॉपिक अपने खत्म हो जाएगा। वो चारों सवाल एक ही जैसे इसलिए नहीं बताया, होमवर्क में कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों देखेंगे 46 नंबर का सवाल क्या बोला है, मैं बोलू, ए किसी कार का 1/5 भाग कितने दिनों में करता है? 12। बी उसी कार के 20% भाग को 10 दिनों में कंप्लीट करता है।
सी उसी कार्य के 1/6 भाग को 8 दिनों में पूरा कर सकता है। डी उसी कार्य को 1/5 भाग को 12 दिन में पूरा कर सकता है। यदि चारों लोग एक साथ काम करते हैं, यदि चारों लोगों को एक साथ ही समय पर शुरू करते हैं तो उनमें से कौन सबसे पहले कार्य पूरा करेगा। यहाँ बेटा सबसे पहले क्या करना था, कार्य क्षमता निकालनी है। क्या निकालनी है, वो भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे कम दिनों में काम कौन करेगा ये पता चल गया तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिया है, देखो कितने लोग दिए वो देख लो। यहाँ पे कितने लोग है बताओ। यहाँ पे एक तो ए दिया है, दूसरा देखो ए के बारे में क्या बोला गया है, ए के बारे में बोला गया कि 1/5 भाग कितने दिनों में करता है वो, 12 दिन में करता है। तो पूरा काम कब करेगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा 12 पंचे 60, मतलब जो ए है ना वो 60 दिनों में काम करेगा। कितने दिनों में, 60 दिनों में। तो डायरेक्टली इसको ए लिख लो। ए को 60 दिन लगेंगे। इसके बाद अगर बी की बात करेंगे तो बी के बारे में क्या बताया गया है, बी के बारे में बताया गया है कि 20% का ये क्या था आपका भिन्न, क्या बताया था 1/5, या फिर वैसे नहीं समझता तो 20% बोले तो 20/100 होता है। और ये कितने दिनों में कंप्लीट करता है, 10 दिन में। जब इसको कट करोगे तो कैसे कटेगा, देखो 20 एकम 20, 20 पंचे 100 और ये 5 इस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा 10 गुना में 5, मतलब कितना दिन लगेगा, 50 दिन। देखो बी को कितना दिन लग रहे हैं, 50 दिन। अब सी की बारी आती है। सी के बारे में क्या बोला गया है, सी के बारे में बोला गया है कि सी उसी कार्य का 1/6 भाग कितने दिनों में करता है, 8 दिन में। तो 1/6 बराबर हो जाएगा 8। इसका मतलब क्या आ जाएगा, 6 गुना में 8, 48 दिन। इसको कितने दिन लगेंगे, सी को 48 दिन लगेंगे। और डी का अगर देखेंगे तो डी के बारे में क्या बोला है, डी 1/5 कितने दिनों में करता है, 12 दिनों में करता है। तो 12 गुना में 5 कितना हो जाएगा, 60 दिन लगेंगे इसको बेटा, 60 दिन। तो ये बताओ डी को लग रहे कितने, 60 दिन। तो सबसे पहले काम कौन खत्म करेगा, कौन खत्म करेगा, सी इसका आंसर है बेटा। कहाँ गया सी, बस इतना ही सवाल था ये। यदि चारों काम पाप लागे, देखो यहाँ पे क्या बोला है कि यदि चारों लोग कार्य को एक साथ शुरुआत करते हैं, ठीक है, मैंने भी चालू किया, तूने भी चालू किया, इसने भी चालू किया, उसने भी चालू किया, चारों ने काम शुरुआत कर दिया। काम क्या करेंगे, ये भी काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा। पहले दिन ये, दूसरे दिन, तीसरे दिन, सबका काम चालू है साथ में। तो 48वें दिन क्या होगा पता है, इसका काम करके मुकरा हो जाएगा। समझ में आया। ये जो सी नंबर का है ना, 48वें दिन हाथ साफ करके बोलेगा भाई मेरा काम खत्म, और बैठ जाएगा साथ में। और ये लोग तो करते रहेंगे। 50वें दिन ये भी समाप्त हो जाएगा, बी वाला। और ये जो ए और डी थे एकदम ढीले डाले लोग फिर हुए, 10 दिन तक और मरते रहेंगे, उधर ही काम करते रहेंगे। समझ में आया। ये देखो ऐसी बात होती है। चलो बंद करो।